हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो आपकी ये सहायक अध्यापक भर्ती आई है एलटी ग्रेड, इसका ये सिलेबस है आपके सामने। आप सभी को पता भी होगा और आप में से ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे ये सिलेबस फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड है कि सर हमें इसके नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। ओके, जैसा कि आप सभी को मोस्टली पता होगा कि हम टोटल बीएड पढ़ाते हैं, बीएड का चैनल है। ठीक है, यहाँ पे जब काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रेशर आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने नोट्स प्रोवाइड भी कराए हैं, तो हमने कहा क्यों ना आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दें कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि विद्यार्थियों को कहना कि सर ये कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है, किसी एक किताब में मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, 90% चीज़ें हैं जो आपको हमारे कंटेंट में मिल जाएंगी, हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। वो कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें से कितना कंटेंट उसमें मैच करेगा, ये जानना जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है आपका शिक्षा और दर्शन। शिक्षा दर्शन के बीच संबंध, शिक्षा के विभिन्न दर्शन हो गए। पहले अगर आप YouTube पे इसको देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। YouTube पे हमारी प्लेलिस्ट है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के नाम से, जिसमें 25 वीडियोस हैं, 25 वीडियो है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से दर्शन शास्त्र क्या है, शिक्षा दर्शन के कार्य क्या है, वेदांत दर्शन शिक्षा, जैन दर्शन शिक्षा, बौद्ध दर्शन शिक्षा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद है। देखिए जो आपका सेम सिलेबस है वही है, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, ओके, एंड प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है। फिर आपके विचारक आ जाएंगे, महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये सारे हमने पढ़ा रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि गिरजूभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, ये सारे हो गए, प्लेटो हैं, रूसो हैं, जॉन डीवी हैं। तो ये सारा कंटेंट हमने पहले ही यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें नोट्स लेना तो फिर ये आपको कहाँ मिलेंगे? प्यारे दोस्तों, हमें कॉल मैसेज करने से पहले या नोट्स की जानकारी लेने से पहले इस वीडियो को 3-4 मिनट का वीडियो है, आप विधिवत तरीके से देख लीजिए। अब ये जो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हमारा सब्जेक्ट है, जो कि कानपुर में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका मैच हो रहा है। जैसे फर्स्ट है आपका शिक्षा और दर्शन, तो आइए मैं दिखा देता हूँ शिक्षा और दर्शन को। देखिए चैप्टर 3 से मिलेगा आपको दर्शन। यहाँ पे आइए नीचे, देखिए यहाँ से दर्शन का अर्थ क्या है, अवधारणा, प्रकृति क्या है, दर्शन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जब उसमें शिक्षा और दर्शन है तो दर्शन से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या है। ठीक है, इस तरीके से दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव क्या है, दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो कि आपका ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। शिक्षा दर्शन के कार्य क्या हो गए। ओके, अब जैसे आपका प्रकृतिवाद वगैरह है, चैप्टर 9 से देखिए दर्शन के विभिन्न संप्रदाय, जैसे आदर्शवाद हो गया। ठीक है, आदर्शवाद का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं और किसने क्या कहा है, आदर्शवाद के मूल तत्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आदर्शवाद और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, आदर्शवाद और शिक्षण विधियां क्या हैं, ये टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा आता है आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद। देखिए यहाँ से प्रकृतिवाद शुरू होगा। प्रकृतिवाद क्या है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। अभी पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर हम लास्ट में बताएंगे मिलेंगे कैसे नोट्स। प्रकृतिवाद हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। पता लगे आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाएं, पहले समझ लीजिए। प्रकृतिवाद हो गया, ठीक है, प्रकृतिवादी दर्शन हो गया। अब इसके बाद तीसरा आपका आता है यथार्थवाद होगा। इसमें देखिए यथार्थवाद आपको समझा देता हूँ। प्रयोजनवाद हो गया, ठीक है, प्रयोजनवाद के बाद नीचे आएगा, मिलेगा यहाँ पे यथार्थवाद। देखिएगा यहाँ पे यथार्थवाद, रियलिज्म हो गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। ओके, आदर्शवाद, यथार्थवाद के मूल तत्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिलॉसफी में मिल जाएंगी। अब यहाँ से आपके भारतीय शैक्षिक विचारक शुरू होते हैं। ये हैं आपके सामने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पूरा जितना भी कंटेंट है वो सारा इसमें मैच कर जाएगा आपका, है ना, पूरा सेम टू सेम मिलेगा। महात्मा गांधी के बाद कौन है, महात्मा गांधी के बाद दूसरा है आपके सिलेबस में विवेकानंद। आइए विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आपके सिलेबस में है। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, पूरा, है ना, डिटेल में। गिरजूभाई बधेका भी शायद, हाँ गिरजूभाई भी हैं। गिरजूभाई की फोटो ये है, देखिए, ये उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फुल फिलॉसफी की जो कंटेंट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बाद फिर कौन आते हैं आपके, ये सारे यहाँ पे आपको मैच कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, जो कि है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। यहाँ से आपको साइकोलॉजी के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर मैं मेन की बात करूँ तो इसमें आपके जो जैसे जीन पियाजे वगैरह, कोहलबर्ग वगैरह, वाइगोत्स्की हैं, कौन कौन पूछे जाएंगे इसमें आपके पूछे जाएंगे। एक सेकंड प्लीज,
जैसे पहला इसमें इसमें आपके जो इसमें प्लागेट लिखा है, प्लागेट नहीं होगा, प्याजे होंगे। ये देखिए, ये प्याजे का नोट्स यहाँ पे, ये प्याजे का कंटेंट इसमें मिल जाएगा, यानी कि जो साइकोलॉजी की पीडीएफ हम आपको देंगे उसमें प्याजे मिल जाएंगे। प्याजे के बाद फिर आगे हैं पावलव मिल जाएंगे। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छी से, वाइगोत्स्की तो शायद नहीं पूछ रहा है, प्याजे थोड़ा, हाँ वाइगोत्स्की नहीं पूछ रहा है, पावलव पूछेगा। तो इसके बाद हम पहुँचेंगे पावलव के पास। देखिएगा यहाँ है नीचे पावलव, ये तो अधिगम हो गया। ये पावलव का सिद्धांत, पावलव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये उसकी पूरी डिटेल कहानी हो गई पावलव की। और फिर इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, हाँ इसके बाद स्किनर भी शायद पूछ रहा है, हाँ स्किनर भी पूछ रहा है। देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत व सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये साइकोलॉजी का कॉन्टेंट हो गया। फिर आगे हम बात करेंगे जैसे सोशियोलॉजी में क्या क्या आपको मिलने वाला है। सोशियोलॉजी के आपके जो टॉपिक्स हैं मैच करेंगे मोस्टली, मैं सारे टॉपिक्स भी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, कि टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मेन चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए वैल्यूबल है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर के कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। अब ये जो सोशियोलॉजी रहेगा, इसमें जैसे समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या है, शिक्षा। देखिएगा समाजशास्त्र में ये जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, विषय वस्तु क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है समाजशास्त्र का, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सोशियोलॉजी में मिल जाएंगी। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में डिफरेंस क्या है दोनों में, ये चीज़ें आप यहाँ से समझ पाएंगे। आपसे संविधान पूछ रहा है तो संविधान भी आपको इसी सोशियोलॉजी में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे संविधान के बारे में, संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से आया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपसे पूछ रहा है, प्रस्तावना मिल जाएगा। अब इसमें आपके जैसे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको नीचे मिल जाएंगी इसी में। ठीक है, तो अब ये है जैसे कि अगर आप नोट्स ये जो नोट्स आप देख चुके हैं, अगर इनको लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप हमें इस नंबर पर, जो नंबर दिया गया है 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। लेकिन देखिए ये प्रोसेस पूरा अगर आप समझ गए हों तभी आप मैसेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज हैं तो सबका रिप्लाई नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको हम फिलॉसफी का पूरा सब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है, जो हमने दिखाया आपको फिलॉसफी, हम आपको साइकोलॉजी दे देंगे, हम आपको सोशियोलॉजी दे देंगे। इन तीन में आपके जो है मोस्टली टॉपिक्स मैच कर जाएंगे, यहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ 100% तो नहीं मैच करेगा क्योंकि हम प्रॉपर उत्तराखंड का सिलेबस नहीं है हमारे पास। जो हमारा बीएड का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू कानपुर, वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें जितने टॉपिक्स मैच कर रहे हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको 3 सब्जेक्ट देने वाले हैं, उसके लिए आप हमें यहाँ पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको पीडीएफ्स मिलेंगी व्हाट्सएप पे।